तो आइए हम लोग समझते इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कुछ कंसेप्ट समझाया गया था, कुछ थ्योरम हम लोग समझ चुके। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्या थ्योरम होता है। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या करा, अंतराल निकाले जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन का अंतराल ज्ञात करना होता है किसी भी फंक्शन का। तो हम लोग 3 स्टेप में फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस में 24, x का डिफरेंशिएट 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0, ए हो गया। अब इसमें हम लोग लिख सकते 6x स्क्वायर माइनस में 24 एफ डैश एक्स। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख गया 6, तो 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में 4, ए हो गया। अब ए क्या निकल गया, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद दूसरा स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट हम लोग को फाइंड करना होता है, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 कह लेंगे, तो इतना एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। फिर से रिपीट, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करते, एफ डैश एक्स बराबर 0 कर, एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ 6x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 6 इधर गया 0, तो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर क्या 4 आ गया। अब यहाँ से स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट में, तो यहाँ से मिल गया प्लस माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया ना -2 और +2। एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। तो सेकेंड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते। थर्ड स्टेप में साइन स्कीम बनाते। थर्ड स्टेप में क्या बनाना, फिर से फर्स्ट स्टेप में फंक्शन का डिफरेंशिएट करके यहाँ कह लिए, इसी को थोड़ा सॉल्व कह लिए ए, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डैश एक्स बराबर 0 करते हैं। अब 0 करने के बाद यहाँ से जो x का वैल्यू फाइंड होता है वही क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तीसरा स्टेप साइन स्कीम, तो पहले छोटा जो टर्म होता है उसको लिख लेते -2 और फिर प्लस में 2, ए लिख लिए। ए तो माइनस इनफाइनाइट है, ए प्लस इनफाइनाइट तक गया है। 2 से बड़ा क्या 3, तो 2 से बड़ा 3, तो 3a हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन में रखिए, तो 3 3 9, 9 में से यहाँ पे 4 घटेगा तो 5, ए मान पॉजिटिव में आएगा। 2 से बड़ा वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो मान क्या आएगा पॉजिटिव में। 2 से बड़ा कुछ भी रखिए इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में तो वैल्यू क्या रहा पॉजिटिव में। इधर पॉजिटिव आया तो इधर निगेटिव, ए निगेटिव आया तो ए पॉजिटिव, ए हम लोग समझ पा रहे हैं। तो ए पॉजिटिव वाला को ही बोलते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निगेटिव वाला को बोलते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वाले को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ए बोला जाता। अब हम लोग आंसर देंगे निरंतर वर्धमान को लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक हो रहा, माइनस इनफाइनाइट से -2 और मतलब यूनियन 2 से इनफाइनाइट, प्लस वाला पार्ट लिख देंगे। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक, -2 से +2 तक, ये हो गया आंसर। तो ए फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अंतराल फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सेकेंड देखिए, ये भी कह रहा अंतराल फाइंड कीजिए। तो किसी भी फंक्शन का जब हम लोग को कह दे अंतराल ज्ञात कीजिए
तो अंतराल ज्ञात करने के लिए फिर से वही रिपीट 3 स्टेप हम लोग को अपनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में फंक्शन का डिफरेंशिएट, एफ एक्स का एफ डैश एक्स 4x³ माइनस में 4x, ये हो गया। अब यहाँ से एफ डैश एक्स, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है 4x, तो क्या दिख जाएगा x² माइनस में 1। अब हम लोग डिफरेंशिएट के लिए और फैक्टर भी फाइंड कर लिए डिफरेंशिएट का। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे 4x बराबर 0 और x² माइनस 1 बराबर 0 डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि f डैश x बराबर तो 0 ही लेना पड़ेगा, इतना ना लिखे डायरेक्ट इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। और अगले क्लास में समझाया भी गया था, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से x² बराबर 1, तो x बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस 1। क्यों? रूट में जाएगा तो इधर से वैल्यू प्लस माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया ना -1 और +1। तो यहाँ साइन स्क्वायर अब बना देंगे, तो साइन स्क्वायर में -∞ और a प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ पे छोटा क्या -1 फिर 0 फिर क्या प्लस में 1 a प्लस में 1 लिख लिए। अब हम लोग चेक करेंगे इंक्रीज और मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, तो 2 से बड़ा 1 से बड़ा क्या 2, तो 2 इसमें डिफरेंशियल फंक्शन में रखेंगे, 2 दूनी 4 में घट गया 3, पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो इधर का जो वैल्यू अगर रखेंगे डिफरेंशियल फंक्शन में तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर का वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव, अल्टरनेट चलता है। तो ये नेगेटिव वाला को बोलते हैं स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, यही बोला जाता है। अब हम लोग आंसर में लिख लेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग। तो स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, -1 से 0 और 1 से इनफाइनाइट, यही होता है स्टिकली इंक्रीजिंग, ये हो गया। अब हम लोग को आंसर देना है स्टिकली डिक्रीजिंग, तो -∞ से -1 और 0 से 1, ये हो गया स्टिकली डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे तीसरा का थर्ड, ए दिया हुआ और कह रहा है ए बी फंक्शन का इंक्रीज और डिक्रीज का अंतराल ज्ञात कीजिए। सेम फंक्शन है, सारे क्वेश्चन एक जैसा बनेगा। फिर से इसका डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, एक्स के पावर का 4x³ और यहाँ पे हो जाएगा 8 या 24x² और यहाँ पे 44x माइनस में 24 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा 0। ये डिफरेंशिएट समझ रहे हैं, एफ डैश एक्स, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x³ माइनस में 6x² और प्लस में 11x, ये आ गया इसका क्या फैक्टर, और यहाँ पे 11x और मिल गया यहाँ पे माइनस में 6। अब यहाँ एफ डैश एक्स बराबर, अब इसका फैक्टर तोड़ लेंगे तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का क्या तोड़ेंगे फैक्टर, इसका हम लोग तोड़ लेंगे। तो इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, 4 को रहने दीजिए, x³ को भी रहने देंगे। क्या 6x² को ऐसे लिख सकते 5x² माइनस x², इसको 5 और 6 आ जाएगा। अब प्लस में इसको लिख सकते हैं 5x माइनस में 6x और माइनस में 6, ये हो जाएगा फैक्टर। तो इसका फैक्टर ऐसे तोड़ लीजिए, क्या ना x³ और 6x² कैसे लिख दीजिए, x² माइनस 5x², 5 और x² 6 हो जाएगा। और प्लस में 11 को लिख सकते हैं ऐसे 5x प्लस में 6x माइनस में 6, इस तरीके से फैक्टर तोड़ लेंगे। तो एफ डैश एक्स यहाँ पर 4, अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है
एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा एक्स माइनस में 1 और माइनस, ये दोनों में क्या ना -5 कॉमन ले लीजिए, तो -5x, तो यहाँ पर x माइनस में 1 और इसमें दोनों में कॉमन 6, तो x माइनस 1, ये फैक्टर बन गया। अब यहाँ पे f डैश x माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तक बच जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर -5x प्लस में 6, ये आ गया आपका फैक्टर। तो f डैश x, ये 4x माइनस 1, फिर से यहाँ पे फैक्टर तोड़ लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस में 3 दूना 6, तो इसको लिख सकते 3x माइनस 2x प्लस में 6, ये हो जाएगा। अब इसको 4x माइनस 1 और x कॉमन है, तो यहाँ पर x माइनस 3, ये दोनों में -2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, x माइनस में 3 कॉमन और x माइनस 2 कॉमन, तो ये तो f डैश x फाइंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, लिख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो डायरेक्ट इतना बराबर अगर 0 करेंगे, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो x का वैल्यू आएगा 1, इतना बराबर 0 तो x का वैल्यू 1, इतना बराबर करेंगे तो x का वैल्यू 3 और इतना बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2। ये हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हम लोग साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। पॉइंट पहले 1 लिख लेंगे, फिर 2 और 3, ये लिख लिए। अब हम लोग चेक कर लेंगे वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव। 3 से बड़ा क्या 4 इस डिफरेंशिएबल फंक्शन में रखिए, तो 4 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में 4 घटाएंगे 3 घटाएंगे तो 1 पॉजिटिव में, यहाँ भी 2 आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो इधर का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव में, इधर का वैल्यू निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव अल्टरनेट होता है। ये हम लोग कह ले। अब ये हम लोग सभी जानते पॉजिटिव वाला का बोलते स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। अब आंसर लिख लीजिए स्टिकली इंक्रीजिंग। तो स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा 1 से 2 और 1 से 2 और 3 से इनफाइनाइट, और स्टिकली डिक्रीजिंग का आंसर देना है तो माइनस इनफाइनाइट से 1 और 2 से 3, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन 3 बना लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 का 4 करा, fx बराबर a दिया और इसका भी करा, अंतराल ज्ञात कीजिए, फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। तो 4x³ माइनस में 3x स्क्वायर बाई 3 कट गया, f डैश x, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है x स्क्वायर, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4x और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर 4x माइनस 1, ये कह ले। अब f डैश x, अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लीजिए। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे अब हम लोग x स्क्वायर बराबर 0 अब 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 और x बराबर 0, क्योंकि x स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लिए x बराबर 0, x बराबर 0, यहाँ से क्या निकल जाएगा x बराबर 1 और 4 को नीचे ले जाएंगे तो 1/4। तो एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो गया। तो यहाँ से अब साइन स्कीम बना लेंगे, a माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 0 और 1/4,
अब 1/4 से बड़ा क्या 5 होगा, तो 5 इसमें रखेंगे तो 5 चौका 20 में घट गया तो 19, पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू निगेटिव में, तो ये वैल्यू भी निगेटिव में, क्यों? क्योंकि ये आपका x बराबर 1/4 आया पॉजिटिव, तो इधर निगेटिव पड़ेगा। और ये 0 कितना बार आ गया, 2 बार आ गया, तो सेम साइन लेता है। निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव लेगा। अगर इधर पॉजिटिव होता तो दोनों साइड क्या लेता, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब एक ही वैल्यू 2 बार आ जाए, रिपीटेड हो x का वैल्यू, उस कंडीशन में साइन स्कीम दोनों साइड क्या लेता है, सेम लेता है। ये तो अब यहाँ पे हम लोग बोल देंगे स्टिकली